MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कारोबारियों और इन्वेस्टरों की नजर अब सोने से हटकर चांदी पर टिकी हुई है। लंबे कंसोलिडेशन के बाद चांदी की कीमतें ऊपर उठी है। हालांकि चांदी की चाल ब्रेकआउट के बाद कुछ ठहरने की होती है, लेकिन इस बार क्या होगा? क्या यह बढ़त जारी रहेगी या भाव ठहर जाएंगे? सोने में अब कैसे करें ट्रेड, इस पर बात करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिव्य गगलानी से। मैं हूं कमल शर्मा। दिव्य जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। गुड मॉर्निंग कमल जी। नमस्ते दिव्य जी, आपने पिछले सप्ताह शो में चांदी का भाव 1,05,000 रुपए टच करने का टारगेट दिया था और चांदी ने उसे पार किया। आज भी इसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है। क्या चांदी के दाम इस ब्रेकआउट के बाद कुछ समय के लिए ठहर जाएंगे या अभी यह बढ़त जारी रहेगी? अगर चांदी की बात करें, जैसे कि मैंने लास्ट वीक कहा था कि एक ब्रेकआउट अच्छा खासा आया है काफी टाइम के बाद, तो अच्छी रैली हमें देखने मिली। प्राइसेस में 1,02,000 से ऑलमोस्ट 1,06,000 का भाव आ गया। अगर मैं कॉमेक्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 12-13 साल के बाद $36 का जो लेवल है वो छुआ उसने। तो मोमेंटम है जो एज ऑफ नाउ चांदी के लिए काफी स्ट्रांग है। जैसे कि आपने कहा कि अभी हमें आगे आके और रैली देखने मिलेगी, क्या मे बी कंसोलिडेट होगा। तो अगर हम मैं सोने की बात करूँ तो सोने में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। ETF जो है उसमें से एक आउटफ्लो देखने मिल रहा है, पर दूसरी तरफ से अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करूँ तो उसमें बाइंग है, तो मे बी लोअर भाव पे सपोर्ट मिल सकता है सोने के अंदर। पर चांदी में जैसे कि जो ब्रेकआउट जोन है 1,02,000 का, तो जब तक प्राइसेस उसके ऊपर टिके हुए हैं तब तक पॉसिबिलिटी है कि एक पॉजिटिव बायस का ही ट्रेड करें। अगर 1,06,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ और सस्टेन हुआ तो हमें 1,10,000 का भी भाव देखने मिल सकते हैं आगे जाके। जी, और चांदी ने अपने प्रमुख रेसिस्टेंस स्तरों को तोड़ा है। अब अगले रेसिस्टेंस दिव्य जी क्या होंगे और सपोर्ट लेवल्स क्या बनते दिख रहे हैं आपको? सपोर्ट लेवल मेरा अभी 99,000 जो है चांदी में डोमेस्टिक मार्केट के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर प्राइस के नीचे नहीं जाते हैं तो हमें बड़ी चाल देखने मिल सकती है चांदी के अंदर। और रेजिस्टेंस जो है ऊपर के भाव में 1,10,000 का रहेगा। अगर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो और बड़ा मूव देखने हमें मिल सकता है। जी, अनेक देखिए इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्मों ने इस साल के अंत तक चांदी में बड़ी तेजी की बात कही है। चांदी के $50 तक के लेवल की छू लेने की बातें भी सामने आ रही है। क्या आप सोचते हैं कि चांदी डॉलर और भारतीय रुपए में किस लेवल को छू सकती है साल के अंत तक? आपका अपना ओपिनियन क्या है? अगर मैं चांदी की बात करूँ तो ऑलरेडी कॉमेक्स मार्केट के अंदर चांदी जो है ये साल 25% ऊपर है। अगर $50 की जो बातें चल रही है तो उसके लिए चांदी को और 40% चलना पड़ेगा, तो साल भर में 65% का रिटर्न। तो जिस हिसाब से अभी करंट सिनेरियो है तो मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ी चाल देखने मिल सकती है हमें ईयर एंड तक। पर पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट $43-44 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और अगर मैं रुपी टर्म्स में बात करूं तो 1,20,25,000 का लेवल हमें ईयर एंड में आराम से देखने मिल सकते हैं चांदी के अंदर। जी, और दिव्य जी, अब सोने की बात कर ले तो सोने में जैसे आपने कहा कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, गिरावट है ही। ऐसे में कई एनालिस्टों ने तो यह तक राय दी है कि सोने के भाव में आगे बहुत गिरावट होगी। हम सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी देख रहे हैं जिनमें सोने का दाम बुरी तरह टूटने की बात कही गई है, जिससे ट्रेडर्स और ज्वेलर्स में घबराहट भी हो सकती है उन प्राइस के जो लेवल अगर सुनते हैं तो। आप सोने के ट्रेडर्स पर क्या राय देंगे? और ऐसे में जब आपको पता है कि चाइना और अमेरिका के बीच भी बातचीत फिर शुरू होने जा रही है लंदन में, हालांकि ईरान के साथ उनकी बातचीत फेल हुई है और रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है पिछले 3-3.5 साल के युद्ध में। ओवरऑल आप सोने पर क्या राय देंगे ट्रेडर्स को?
सोने की मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से आपने कहा कि ये वीक में यूएसए और चाइना की मीटिंग है लंदन में, मंडे को ही है, अगर कोई पॉजिटिव आउटकम हमें देखने मिल सकता है तो मे बी थोड़ा और करेक्शन देखने मिले प्राइस के अंदर। पर जी दूसरी तरफ से जिस हिसाब से जो जियोपोलिटिकल टेंशन चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो वो लोअर लेवल पे सपोर्ट वहाँ पे बरकरार रहेगा। और अगर मैं सेंट्रल बैंक बाइंग की बात करूँ, चाइना ने जो है कंटिन्यूअस हो ईयर ऑन मंथ वो लोग अपना जो होल्डिंग है बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब तक सेंट्रल बैंक बाइंग चल रही है तो मुझे कोई बड़ा क्रैश दिख नहीं रहा है सोने के भाव के अंदर। और प्राइजेस में जो है सपोर्ट की बात करूँ कॉमेक्स में, तो $3,100 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक प्राइस उसके नीचे नहीं जाते तब तक मे बी थोड़ा साइडवेज ट्रेड करे या कंसोलिडेट करे। पर मुझे मेजर क्रैश दिख नहीं रहा है। अगर लोअर भाव पे अगर मिलते गोल्ड प्राइजेस तो वहां पे बाय एंड डिप्स का ही व्यू रखा है। जी क्योंकि देखा होगा आपने भी कि सोशल मीडिया पर यानी कुछ ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें सोने के भावों को मतलब 60,000 रुपए 65,000 रुपए तक की बात की जा रही है। तो मतलब आपने भी कहा कि मेजर गिरावट नहीं आएगी, यानी 30,000 रुपए तक की गिरावट आना एक यानी पूरे मार्केट को तबाह करने जैसा है। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि जो जिस तरह वीडियो चल रहे हैं लोगों के कुछ के उस तरह के प्राइस टच करेगा। अगर मैं सोने की बात करूँ तो सोने अभी खाली एक कमोडिटी नहीं रहा है, एक मेजर इन्वेस्टमेंट क्लास में वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि लोग ईयर ऑन ईयर जो ईटीएफ जो होल्डिंग है सोने में अक्रॉस द ग्लोब वो बढ़ती जा रही है। इंडिया में भी लोग जो है ईटीएफ में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो थोड़ा सा भी प्राइस में करेक्शन अगर आता है 8 से 10 टका का भी, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है फंड हाउसेस है वहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाएगी प्राइसेस के, क्योंकि जो भी मेजर फंड हाउसेस है तो वो लोग अपना जो 10% जो उनका पोर्टफोलियो लोग गोल्ड को अलोकेट करते हैं, तो उनके लिए तो काफी सुनहरा मौका रहेगा कि अगर 8 से 10% का भी करेक्शन आता है तो वो लोग जो अपनी जो होल्डिंग जो अभी उन्होंने ट्रिम डाउन की हुई है, या बहुत सारे लोगों ने तो अभी सिल्वर में शिफ्ट हो गए सोना जो बेच के, जी तो उनके लिए वापस एक अपॉर्चुनिटी आएगी। तो प्राइसेस को जो है लोअर लेवल पे बायर्स मिलेंगे और मुझे नहीं लग रहा कि कोई मेजर क्रैश आएगा अनलेस एंड अनटिल सेंट्रल बैंक जो है सोना बेचना चालू करे। पर जिस हिसाब से करंट सिनेरियो है, एक तरफ से अनसर्टेनिटी है ट्रम्प के आने के बाद और दूसरी तरफ से जो वॉर चल रही है, तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है। जी आपका कोई डिस्क्लेमर दिव्य जी? ईटीएफ में मेरा पोजीशन है, फ्यूचर्स में मैं ट्रेड नहीं। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया दिव्या जी।